अब आप समझिए इस बात को, अभी तक जब तक चुनाव आया तब तक आप गैस सिलेंडर को कितने का खरीद रहे थे? 1100-1200 रुपए। चुनाव आने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के, 400 रुपए का आप सिलेंडर ले लीजिए। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले 3 साल से क्यों खरीदवा रहे थे 1200 का? समझ रही हैं आप बात? चुनाव का समय है, खास तौर से चुनाव के समय मुझे हमेशा लगता है कि जनता से सच सच बात करनी चाहिए, सीधी सीधी बात करनी चाहिए। भाषण आप सब बता रहे थे कि कितने लोग आए हैं, कितने बड़े बड़े नेता आए हैं, सबने आपको अच्छा खासा भाषण दिया होगा, आपने सुना होगा। तो भाषण आपने बहुत सुन लिए हैं, मेरे से कुछ सीधी सीधी बातें सुन लीजिए और कुछ सच्चाइयाँ जो हैं आज देश की, वो आप ठीक से समझ लीजिए। इनको समझने से आप ही का फायदा होगा, क्योंकि ये देश आपके जागरूकता के बल पे बना। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो कैसे बना, कैसे हुआ? हमारे जो नेता थे उन्होंने जनता को साथ कैसे लिया? क्योंकि जनता जागरूक बनी, जनता समझ पाई कि एक साम्राज्य है, कि हमारे साथ ठीक बर्ताव नहीं हो रहा है, हमें बदलाव लाना है। जागरूक होने से ही एक आंदोलन बना। और सिर्फ महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसे बड़े बड़े नेता नहीं थे इस आंदोलन में, आपके पूर्वज थे इस आंदोलन में, किसान थे, उस समय के जो नौजवान थे, सब आंदोलन के हिस्से इसलिए बने क्योंकि उनको ये समझ में आई बात, ये जागरूकता उनमें आई कि हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आपसे मुझे सच्ची बात करनी है, मैं चाहती हूँ कि आप भी जागरूक बने और ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखिए, मोदी जी यहाँ आए, भाषण सुना आपने उनका? नहीं सुना? भाषण सुनना चाहिए सबका, तभी तो पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है ना? मैं तो सुनती हूँ, मैंने सुना उनका भाषण, मैंने उनका भाषण सुना और सच्चाई ये है कि मुझे उनकी बातें अब हल्की लगने लग गई हैं। हो सकता है शुरू में उनकी इच्छा थी कि कुछ करेंगे, लेकिन 10 साल बाद, इतने सारे झूठे वादों के बाद, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फिर भी आज रोजगार नहीं है देश में, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि उनकी बातें अब हल्की पड़ रही हैं। आपने सुना होगा, एक वीडियो देखा होगा कि इनके कई सांसद और इनके कई पार्टी के सदस्य ये कहने लगे हैं अलग अलग प्रदेशों में कि जब हमारी सरकार आएगी हम संविधान को बदलेंगे। मंच पर मोदी जी संविधान की बातें करते हैं। कल भीमजी राव अंबेडकर जी का जन्म दिवस था, उनके बारे में खूब बातें की, संविधान की बातें की, लेकिन अपने लोगों से कहते हैं कि तुम जाओ, जनता के बीच जाओ और बोलो कि हम संविधान को बदलेंगे। तो सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये बातें जो इनके लोग इधर उधर से उभारते हैं, आस्ते आस्ते जनता के मन में डालते हैं, और बाद में जब सरकार आती है तो ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो जनता के खिलाफ होते हैं। इस संविधान के लिए महात्मा गांधी जी लड़े, जैसे मैंने कहा आपके पूर्वज लड़े। देश की जनता क्यों लड़ी इस संविधान को बनाने के लिए, आजाद होने के लिए एक साम्राज्य से? क्योंकि इस संविधान में आप सबका अधिकार समान होता है। मतलब आप प्रधानमंत्री हो या आप किसान हो या आप गरीब हो या आपका कोई कारोबार हो, सबका अधिकार समान होता है एक लोकतंत्र में। और यही लोकतंत्र है जिसको खून और पसीने से हम सब के पूर्वजों ने बनाया। तो संविधान बदलने की बात कैसे उठती है? संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं, और ये इस तरह से करना चाहते हैं कि आपको पता भी ना चले कि हो रहा है। और इसलिए आपको जागरूक बनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चुनाव में जो भी नेता आपके सामने आता है उसे आपकी बात करनी चाहिए। आपने देखा है कि कितनी बहकी बहकी सी बातें हो रही हैं। कोई
धर्म को उजागर कर रहा है आपकी जज्बातों को उठाने के लिए, ताकि आप अपने जज्बात के आधार पर वोट डाल दें। कोई मीट मछली की बात कर रहा है, मांस मछली की। मोदी जी तो हर बार राजस्थान आकर यही बात करते हैं कि मेरी बहनें बैठी हैं, उनको बुरा लगे और वो उसी आधार पर वोट डाल दें। तो आपका ध्यान भटकाने का काम तो धड़ाधड़ तेजी से हो रहा है। और अफसोस की बात यह है भाई और बहनों की, काफ़ी आपका ध्यान भटक भी जाता है। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे मीडिया के जो भाई बहन हैं यहाँ जो खड़े हैं, यहाँ मेरे दोस्त, वो भी यही दिखाते हैं जो चाहते हैं कि आप देखें। वो भी मोदी जी के कहने पे दिखा रहे हैं। आज जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया की कंपनियां हैं, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। और जो मोदी जी की नीतियां हैं वो आज इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही बन रही हैं। आप देखते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, आपको आंकड़े दिखाए जाते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तरक्की आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। सुनाई नहीं दिया मुझे? नहीं देख रहे हैं? यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं, आप बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए कि कितनों को नौकरी मिली है सरकार से। मेरी बहनें, आप जब बाजार जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, जब त्योहार होता है, जैसे अब नवरात्रि का त्योहार है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है। आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, त्योहार का दिन है, घर में कुछ अच्छा सा पके, तो आपको मुश्किल होती है कि आसानी से सब खरीद सकती हैं? मुश्किल होती है ना? पहले से ज़्यादा मुश्किल है कि कम? ज़्यादा। बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब आप समझिए इस बात को, अभी तक जब तक चुनाव आया तब तक आप गैस सिलेंडर को कितने का खरीद रहे थे? 1100-1200 रुपए। चुनाव आने लगा, नेता क्या कहने लगे भाजपा के? 400 रुपए का आप सिलेंडर ले लीजिए। तो जब 400 रुपए का सिलेंडर ये आपको चुनाव के पहले दे सकते हैं, तो पिछले 3 साल से क्यों खरीदवा रहे थे 1200 का? समझ रही हैं आप बात?